हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आई हूँ। आप लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में तो बहुत बार सुना है। आज हम जो है वो सप्लीमेंट और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों को जो है एक क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का एक चौथाई हो तो कोण क्या होगा? इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट विल बी द एंगल बी? ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन था। तो पूरक कोण का आपको पता होना चाहिए, जो पूरक कोण है उसकी वैल्यू होती है आपके पास 90 डिग्री, और जो संपूरक कोण है सप्लीमेंट्री एंगल उसकी वैल्यू होती है आपके पास 180 डिग्री। जो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोणों की बात करें तो 45 डिग्री आपके पास होता है। ठीक है, दोनों कोणों की वैल्यू। सप्लीमेंट्री में 90 डिग्री 90 डिग्री दो सप्लीमेंट एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमें कोई एक वैल्यू हमें नहीं दी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक डिजिट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक एंगल है हमारे पास, वो क्या है, x डिग्री है। एक एंगल हम यहाँ पे मान रहे हैं x डिग्री। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है कि किसी कोण का पूरक, पूरक कितना होता है आपके पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस x जो है, यहाँ पे पूरक कोण बना हमारे पास 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, तो जो 90 डिग्री माइनस x है वो किसके इक्वल है? वो है 1/4। किस चीज़ का 1/4 है आपके पास? 1/4 है संपूरक कोण का, और संपूरक कोण कितना बनता है? 180 डिग्री माइनस एक्स की। ठीक है, तो पूरक कोण जो है वो संपूरक कोण का एक चौथाई है, ये यहाँ पे बोला गया था। इतना हमने इक्वेशन बना दी, अब जो है इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यानी कि 90 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9 4 का कितना हो जाएगा? 36, और आगे 0 ऐड कर दीजिए, बन गया यहाँ पर 360 माइनस। अब 4 यहाँ पे 4 की दोनों के साथ में होगी, क्योंकि 4 की 90 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 4 की x के साथ में भी होगी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 4x आ जाएगा, और आगे कितना बच गया? यहाँ पे 180 माइनस x बच गया। ठीक है, अब x को एक साइड लेके जा सकते हैं, और जो विदाउट x है उसको दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। तो 4x माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा। यहाँ पे 180 है, और दूसरी साइड ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 360 आ जाएगा, है ना। तो 4x प्लस x कितना हो जाएगा आपके पास? 5x हो जाएगा, है ना। जो आपका 4x है, 4x है तो दूसरी साइड ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5x हो जाएगा। और आपका 180 है, इसमें से 360 को माइनस करेंगे। इस तरीके से आपके पास चीज़ें बन रही हैं, ये आपको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो माइनस का 4 है, माइनस का x था यहाँ पे, इस माइनस के x को मैंने जो है यहाँ पे, देखो ये माइनस का 4x है, माइनस का है, यहाँ पे प्लस कर दिया। तो देखो अगर माइनस यहाँ पे ना लगाती मैं तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ना था? प्लस करना पड़ना था। लेकिन माइनस प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। तो 4x में से x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3x आ जाएगा, और 180 यहाँ पे बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस किया जाता है, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे -3x आ रहा था ना ये, तो 360 में से 180 को जब मैंने माइनस किया तो आपको पता है कि कितना आता है? 180 होता है, 180 होता है 360 क्योंकि, तो ये कब माइनस का आ गया? माइनस माइनस दोनों को मैंने यहाँ पे कट कर दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब मुझे निकालनी है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर रही हूँ, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, और 3 6 जा कितना होता है? 18, और आगे 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? यहाँ पर 60 डिग्री निकल कर आ गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लोगों को जो है सप्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ दी है, आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।